तो हम लोग अभी सिकंदर पढ़ने वाले हैं। सिकंदर के बारे में जो फैक्ट्स है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें सिकंदर के बारे में, तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में सिकंदर के आने के बाद से बहुत सारे जो डाउट थे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में, वो सॉल्व हुआ। सिकंदर के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ मकदूनिया में। मकदूनिया में जन्म होता है, मकदूनिया में जन्म होता है, ठीक है। और ये मैसेडोनिया के शासक बनते हैं, ये भी याद रहना चाहिए, है ना। मैसेडोनिया के शासक बनते हैं, ठीक है। ये मैसेडोनिया के क्या हो जाते हैं, शासक हो जाते हैं, शासक। इनके पिता का जो नाम अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, पिता का नाम फिलिप द्वितीय हो जाता है, फिलिप द्वितीय। पिता का नाम होता है फिलिप द्वितीय, कभी कभी पूछा जाता है, फिलिप द्वितीय। पूछा जाता है कि सिकंदर का मूल नाम क्या है। अगर हम लोग मूल नाम की बात करें, जो मूल नाम है, मूल नाम यह हो जाता है अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय हो जाता है इनका मूल नाम। जैसे देख लीजिए, अलेक्जेंडर तृतीय हो जाता है। इनके पत्नी का जो नाम है, पत्नी का नाम रिक्शोना नाम रहता है, पत्नी का नाम रिक्शोना रहता है। कुछ जानकारी भी जरूरी है। जैसे सिकंदर का जो जन्म है मकदूनिया में होता है, मैसेडोनिया के शासक होते हैं। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय हो जाता है, मूल नाम अलेक्जेंडर तृतीय हो जाता है, और पत्नी का जो नाम है यह रिक्शोना हो जाता है, ठीक है। पत्नी का नाम रिक्शोना है। कुछ और भी फैक्ट से, आध्यात्मिक गुरु की बात किया जाए, पूछा जाता है कभी कभी। आध्यात्मिक जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु का नाम है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं डायोनीसियस नाम है इनका, डायोनीसियस नाम है, डायोनीसियस नाम है इनका। सिकंदर के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका डायोनीसियस नाम है। और ये जो राजनैतिक गुरु हैं, राजनैतिक जो गुरु हैं इनके, उनका नाम, राजनीतिक गुरु है जो बार बार पूछा जाता है उस समय में, राजनीतिक गुरु का नाम अरस्तु रहता है। अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, अरस्तु है। और ये अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो, प्लूटो नाम है। अरस्तु के गुरु का नाम है प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम है सुकरात, सुकरात नाम है, याद रखिएगा। सिकंदर के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम डायोनीसियस है, और राजनीतिक गुरु जो है अरस्तु हो जाते हैं। और अरस्तु के जो गुरु हैं, अरस्तु के जो गुरु हैं उनका नाम प्लूटो है, और प्लूटो के जो गुरु हैं उनका नाम सुकरात है। सुकरात पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा, कहा जाता है सिकंदर के जो थल सेना है, थल सेना, सिकंदर के जो थल सेना है, थल सेना, उसका नाम है, सिकंदर का थल सेना जिसका नाम है यहाँ पे सेल्यूकस, सेल्यूकस नाम है, याद रखिएगा, थल सेना है। और जो जल सेना है, सिकंदर का जो जल सेना है, जल सेना, उसका नाम है नियारकस, उसका नाम है नियारकस नाम है।
और यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स देखेंगे, पूछा जाता है। सिकंदर का घोड़ा का नाम भी बहुत बार पूछा गया है। तो सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम हो जाता है? तो घोड़ा का नाम यहाँ पे देखेंगे बुक्का फेला नाम है। बुक्का फेला नाम हो जाता है, सिकंदर के घोड़े का नाम है। ठीक है, सिकंदर के घोड़े का नाम है बुक्का फेला। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है, पूछा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो बेबीलोन में हो जाता है। ठीक है, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की जो मृत्यु है यह बेबीलोन में हो जाता है। बेबीलोन में इनका जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार जो है इनका, अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया में होता है, मतलब मिस्र में होता है। अलेक्जेंड्रिया में होता है, मतलब इनका अंतिम संस्कार जो है वो मिस्र में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। और कुछ और भी फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, जैसे में अरस्तु के बारे में देखेंगे हम लोग, अरस्तु के बारे में। तो देखिएगा, सिकंदर के समय में उनके जो समकालीन जो शासक थे उनका नाम है घनानंद। और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य भी चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए घनानंद से युद्ध कर रहा था। उस समय सिकंदर का गुरु जो है वो अरस्तु हो जाते हैं, और उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं उनका नाम चाणक्य रहता है। अरस्तु की कुछ जो विशेषता है, उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने ये बात कही थी। अरस्तु को प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहीं पे, इन्होंने ही पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है। पहली बार इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अगला जो सवाल है, इसी से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स है, इनका जो बुक्स है अरस्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दी पॉलिटिक्स पूछा जाता है। अगर बुक्स की बात करें, हम लोग बुक्स की बात करें यहाँ पे, तो इनका बुक्स है वो हो जाता है दी पॉलिटिक्स। दूसरा जो बुक है हिस्टोरिया, दूसरा जो बुक है हिस्टोरिया एनिमिलियम। एनिमिलियम पूछा जाता है। पहला जो बुक है द पॉलिटिक्स, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और भी किताबें उन्होंने लिखा जिसमें हिस्टोरिया एनिमिलियम जो ग्रंथ है ये ज़्यादा ही फेमस हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कुछ और भी फैक्ट्स देखेंगे। कहा जाता है कि अरबेला का युद्ध हुआ था। अरबेला का युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में। अरबेला का युद्ध हुआ था दो लोगों के बीच में। एक है सिकंदर और दूसरा जो हुआ था दारा तृतीय के बीच में। दारा तृतीय के बीच में, जिसमें सिकंदर का क्या हुआ,
विजय हुआ और ये दारा तृतीय जो है ये यहाँ पे पराजित हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको झेलम का, बितस्ता का, जिसको हम लोग झेलम का, बितस्ता का या हाइड्रोस्पीस भी बोलते हैं। हाइड्रोस्पीस का युद्ध कहते हैं। ठीक है, यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, हाइड्रोस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें भारत के एक शासक थे जिसका नाम था पोरस, और द्वितीय जो इसमें शामिल होने वाले जो शासक था उनका नाम था सिकंदर। हालांकि यहाँ पे सिकंदर का विजय हो जाता है और पोरस यहाँ पे हार जाते हैं। और ये पोरस जो है ये पंजाब का शासक रहता है उस समय में, पंजाब का शासक। ठीक है, सिकंदर भारत में लगभग 19 मंथ रहता है। पूछा जाता है कि लगभग 19 माह तक, 19 मंथ तक ये सिकंदर भारत में रहता है। ठीक है, और सिकंदर को भारत में आमंत्रित जो करता है वो तक्षशिला का सम्राट होता है जिसका नाम राजा आम्भी है। ये भी देख लीजिए, सिकंदर को जो आमंत्रित किया वो तक्षशिला का शासक है। ठीक है, तक्षशिला का शासक है जिसका नाम है आम्भी। राजा आम्भी ने इसको क्या किया, आमंत्रित किया। और यही तक्षशिला जो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान के अभी आपको पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ स्थित है पाकिस्तान में। और यही तक्षशिला से ही चाणक्य ने ज्ञान हासिल किया और यहाँ का प्राचार्य भी बन गए। और यही तक्षशिला से भी चंद्रगुप्त मौर्य को भी शिक्षा मिली। चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्या मिली, शिक्षा मिली। यही जो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 माह रहते हैं। कुछ और भी पॉइंट हम लोग देखें सिकंदर के बारे में। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई, है ना, पार नहीं कर पाई। कारण कहा जाता है कि ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई क्योंकि इस समय इसमें बाढ़ आ गया था, जलस्तर बढ़ गई थी। और दूसरी बात ये था कि सेना का थकान ज़्यादा हो गया था, सेना का थकान बहुत ज़्यादा हो गया था। कहा जाता है कि यहाँ पे आते आते सिकंदर जो विश्व विजेता था, अपने ही सेना के माध्यम से भारत जो विजय की जो चाहत थी, जो लालसा था, उसे त्याग दिया और यहीं पे ये लौट के चले जाते हैं। कहा जाता है कि एक भारतीय एक रानी थी, महारानी थी, जिसका नाम था रानी कृपा, महारानी कृपा। सिकंदर एक महारानी कृपा से हार गया। मतलब ये है कि कृपा और सिकंदर के बीच में जब युद्ध हुआ तो जो समझौता और संधि की बात हो रही थी वो सिकंदर की तरफ से गया और महारानी कृपा ने उसे एक्सेप्ट किया। कहा जाता है कि सिकंदर जब भारत आया तो इस समय बहुत ऐसे जनजातियों ने इनके विरुद्ध संघर्ष कर दिया। उस जनजातियों में कुछ का नाम है कत्था जनजाति, एक है मुल्तान जनजाति, एक है मांटगोमरी जनजाति।
ये सारी जो जनजाति है सिकंदर से युद्ध कर दिया। युद्ध कर दिया, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ये सिकंदर से क्या किया? युद्ध कर दिया, ये भी पूछा जाता है। कत्था, मुल्तान, मंट, गोमरी जो जनजाति हैं, इन लोगों ने भी सिकंदर से क्या किया? युद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे हम लोग देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग को पढ़ना है। अगर थोड़ा सा डिटेल्स देखें तो इनके माता का जो नाम है, माता का नाम है मूरा। इनके पत्नी का नाम है, पूछा जाता है कभी कभी, इनके माता का नाम हो जाता है मूरा और पत्नी का नाम है हेलेना, आप बोल सकते हैं, या कार्नेलिया भी बोला जा सकता है। पत्नी का नाम हेलेना, हेलेना या कार्नेलिया, कार्नेलिया हो जाता है। इनके गुरु का जो नाम है, गुरु का नाम है वो हो जाता है चाणक्य। इनके गुरु का नाम क्या है? चाणक्य नाम हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। और राजधानी की अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे राजधानी, तो राजधानी पाटलिपुत्र हो जाता है ना, पाटलिपुत्र हो जाएगा। इनके माता का नाम मूरा हो जाता है, पत्नी हेलेना कार्नेलियन हो जाती हैं। गुरु का नाम चाणक्य है। राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र बसाया। इन्होंने शिक्षा जो लिया, इन्होंने शिक्षा तक्षशिला से ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया, शिक्षा वो तक्षशिला से इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लेखक थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो लेखक था उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नाम था इस समय लेखक जो थे। और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह मोर हो जाता है, मोर। ठीक है, याद रखिएगा। और महल की अगर बात कर दिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था, वो महल बना था लकड़ी का, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये हुआ। यहाँ पे लकड़ी का जो महल बना हुआ था यहाँ पे। अगर हम लोग इनकी उपनाम के बारे में देखें, चंद्रगुप्त मौर्य को किस किस नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता। यह चर्चा कहाँ मिलेगा? तो देखिएगा इंडिका जो बुक है, इंडिका बुक में इसकी चर्चा मिलता है। और इंडिका किसने लिखा? तो ये मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया बुक है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और भी नाम है, जो नाम हो जाता है सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस नाम हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है सैंड्रोकोटस भी है, जिसे जस्टिन, एरियन, स्ट्राबो के ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। एक है एंड्रोकोटस, इसका और भी नाम है जिसका नाम है एंड्रोकोटस, जैसे देख सकते हैं एंड्रोकोटस भी बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड्रोकोटस। ठीक है, और एंड्रोकोटस जो है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एंड्रोकोटस जो है यह नाम प्लूटार्क के ग्रंथों में मिलता है, प्लूटार्क। ठीक है,
प्लूटार्क के ग्रंथों में मिलता है। एक और भी नाम है जिसको सैंड्रोकोर्टस भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको सैंड्रोकोर्टस भी बोला जाता है। सैंड्रोकोर्टस भी बोला जाता है। वो नाम यहाँ पे नियार्कस ने रखा। नियार्कस के ग्रंथों में मिलता है। नियार्कस, ये सारा का सारा नाम चंद्रगुप्त मौर्य का है, जो पूछा जाता है। भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, इंडिका में इसका वर्णन किया गया। सैंड्रोकोर्टस भी कहा जाता है, जो जस्टिन एरियन स्ट्राबो ने नाम रखा। एंड्रोकोर्टस भी कहा जाता है, जो प्लूटार्क ने कहा। और सैंड्रोकोर्टस भी कहा जाता है, जो नियार्कस ने ये बातें कही थी। अगला इसमें और भी देख लेते हैं। देखिए, पोलीब्रोथस, पोलीब्रोथस भी कहा जाता है। और ये मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को पोलीब्रोथस भी कहा। एक और भी नाम आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है इन सारे नामों की पहचान विलियम जोन्स ने किया था, और उसने ये कहा कि ये सारा का सारा जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संबंध रखता है। यानी कि विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की कि जो सारे के सारे नाम है वो सारा का सारा नाम किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए 305 बीसी में एक युद्ध होता है, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है सिंधु नदी के तट पर, और कहा जाता है इसके बारे में कि विश्व का यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होता है। और यह युद्ध दो लोगों के बीच में लड़ा जाता है। एक जो है वो हो जाता है सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पे देखिए एक नाम हो जाता है सेल्यूकस निकेटर, और दूसरा हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। ये सिंधु नदी के तट पे लड़ा जाता है। एक सेल्यूकस निकेटर और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? विजित हो जाता है। दोनों के बीच में पहला समझौता जो अंतरराष्ट्रीय पहला समझौता कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय समझौता पहला समझौता है जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का शादी हेलेना या कार्नेलिया के साथ कर दिया। उसके बाद दहेज स्वरूप कहा जाता है कि इन्होंने कंधार, काबुल, मकरान और हेरात जो है उसे दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर के सेवा में भेजा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की सेवा में क्या किया? यहाँ पे भेजा गया। ठीक है, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर की सेवा में भेजा गया। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे चाणक्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाए, फिर हम लोग थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। चाणक्य के बारे में हम लोग जाने। चाणक्य इनके बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। बचपन में इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है। उपनाम में इनके बारे में पूछा जाता है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं
कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कूटनीतिज्ञ थे, बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य भी रखा गया। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने ही किया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? चाणक्य ने किया। और इसमें अध्याय की संख्या देखेंगे तो अध्याय देखिएगा, इसमें अध्याय जो है वो 15 अध्याय है। याद रखिएगा, पूछा जाता है, 15 अध्याय है। और इसी अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का उल्लेख है। इसी में आर्य शब्द का क्या है? उल्लेख हो जाता है। आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह एक राजनैतिक पुस्तक है। यह एक राजनैतिक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाम तो कुछ और ही है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें राजनैतिक पुस्तक जो है, राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र में सप्तांग जो सिद्धांत है, 7 जो सिद्धांत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत का चर्चा किया गया है। सप्तांग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पहला अगर बात करें तो राजा का चर्चा मिलता है। राजा बोलिए या स्वामी बोलिए, बात बराबर ही है ना, ठीक है, राजा हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे वो हो जाता है अमात्य का, अमात्य का चर्चा है। तीसरा देखेंगे तो जनपद का चर्चा है, जनपद का, ठीक है। पहला राजा राजा या स्वामी का, दूसरा अमात्य का, तीसरा जनपद का, चौथा जो है वो हो जाता है सेना का चर्चा है, सेना। पांचवा जो है वो हो जाता है दुर्ग का, दुर्ग का। छठा जो हो जाता है वो हो जाता है कोश का। और सातवां कभी कभी आपसे पूछा जाता है, सातवां आपका मित्र हो जाता है, याद रखिएगा। ये सप्तांग सिद्धांत है और ये सिद्धांत चाणक्य ने दिया। और चाणक्य ने इसकी जो चर्चा की अर्थशास्त्र पुस्तक में किया, जो राजनीतिक सिद्धांत से प्रेरित है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में कुछ देख लेंगे हम लोग, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं मेगास्थनीज के बारे में। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। और उसी संधि में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह सेल्यूकस का क्या है? सेल्यूकस का राजदूत है, सेल्यूकस का राजदूत है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का लेखक बना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बना? लेखक बना। और इसका जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है इंडिका, जिसका नाम है इंडिका। बहुत ही फेमस है ये किताबें, बार बार पूछा जाता है। और ये इंडिका जो है प्रशासन से संबंधित ग्रंथ है, ये भी याद रख लीजिए। यह जो पुस्तक हो जाता है आपका प्रशासन से संबंधित पुस्तक हो जाता है, ठीक है, इंडिका। और इसी इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का वर्णन मिलता है। इसी इंडिका में भारतीय समाज को, ठीक है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने का वर्णन मिलता है। भारतीय समाज को कितने? 7 भागों में। और इसी इंडिका में ही
पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है। इसी इंडिका में पटना को क्या कहा गया? पोलीब्रोथा कहा गया। ठीक है, पोलीब्रोथा कहा गया है, इसी में ही ये इंडिका हो जाता है। और इसी इंडिका में ही एक और भी देख लीजिए, इसी इंडिका में ही कहा गया है कि भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं था, है ना। इन्होंने कहा था कि भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं था, ये इंडिका में लिखा गया है। ठीक है, और इन्होंने मौर्य प्रशासन को 16 भागों में बांटा। इन्होंने मौर्य प्रशासन को, मौर्य जो प्रशासन है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य को देखिए, मौर्य साम्राज्य को इन्होंने 16 भागों में बांटा, 16 भागों में। और यही चाणक्य ने इसे 27 भागों में बांटा, 27 भागों में, ये भी याद रहना चाहिए, है ना। यहां पे इन्होंने क्या किया? 27 भागों में क्या किया? बांटा। ठीक है, इसको मौर्य साम्राज्य को, यहाँ पे इन्होंने मौर्य साम्राज्य को 16 भागों में बांटा, जबकि चाणक्य ने इसे 27 भागों में क्या किया? बांटा। ठीक है।